यह आत्मा बहुत ही अजीब थी, क्योंकि वो जिस भी चीज को छूता वह तुरंत मर जाती। लेकिन फिर भी उसने एक पक्षी से दोस्ती करने की कोशिश की और जैसे ही उसने उसे छुआ वो पक्षी भी मर गया। फिर उसने एक भेड़िए को छूना चाहा, लेकिन बेचारा भेड़िया भी वहीं ढेर हो गया, क्योंकि वो कोई आम आत्मा नहीं बल्कि मृत्यु का देवता था और इसीलिए उसका आज तक एक भी दोस्त नहीं था। फिर अगले दिन उसे जंगल में एक छोटी सी हिरनी दिखाई दी। वह चुपचाप पास की झाड़ियों में छिप गया और काफी देर तक उसे देखता रहा। जैसे ही उसने उसे छूने का सोचा तभी हिरनी पलट कर उसकी ओर देखने लगी। दोनों की नजरें मिलीं और शायद पहली बार किसी ने उसे इतनी मासूम और उदार नजरों से देखा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह सच में उसे छूना चाहता था, लेकिन डर के कारण रुक गया। उसने तब तक कुछ नहीं किया जब तक हिरनी वहां से चली नहीं गई। अब उसे अपने ही हाथों से नफरत होने लगी। हिरनी को जाते हुए देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया और उसका पीछा करने लगा। दूर से चुपचाप उसे देखता रहा जब तक रात नहीं हो गई और हिरनी सो नहीं गई। तब जाकर वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और पास बैठ गया। उसने उसे प्यार से देखा, उसकी नकल की और उसके बगल में लेटकर उसी की तरह सो गया। उस दिन के बाद से वो हर जगह उस हिरनी का पीछा करने लगा। जब भी हिरनी पानी पीती वो वहीं चुपचाप बैठ जाता। जब हिरनी सिर घुमाती वो भी सिर घुमा देता। जब बारिश होती तो वो अपनी बाहें फैला देता ताकि उसे भीगने से बचा सके। दोनों साथ बैठकर चांद की रोशनी का आनंद लेते। लेकिन एक दिन जब उन्हें अलग होना था तभी हिरनी उसकी ओर पलटी और देर तक उसे देखती रही। उसे पता था कि अगर वह उसके पास गई तो शायद मर जाएगी। फिर भी वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। मृत्यु के देवता ने डर कर उसे मना किया, रुको मत आओ, पर वो छोटी हिरनी जिद्दी थी। उसने बिना किसी डर के उसका हाथ थाम लिया और धीरे से उसकी हथेली को चूम लिया। वह स्तब्ध रह गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा हिरनी मुस्कुरा रही थी। फिर उसने उसे अपने बाहों में भर लिया। यह उसके जीवन का पहला मौका था जब उसने खुशी को इतने करीब से महसूस किया था। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि धीरे धीरे हिरनी की आंखें बंद होने लगीं और वो अनंत शांति में खो गई। मृत्यु के देवता ने पहली बार अपने दिल में दर्द महसूस किया और उसी पल उसे समझ आया कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत छूने में नहीं, महसूस करने में होती है।